पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी है। तीसरी बार हुए इस इजाफे से लोगों का मासिक बजट गड़बड़ा गया है, जिसका असर असम की राजधानी गुवाहाटी में भी देखने को मिला। ईंधन महंगा होने के साथ रोजमर्रा की चीजों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। जनता क्या सोचती है, इसका जायजा लिया सहयोगी पूजा गुप्ता ने। बढ़ गए हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। सरकार गठन के बाद तीसरी बार है ये जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। आखिर ये सिलसिला कब और कहां जाकर रुकेगा? कब तक लोग इसका मार झेलते रहेंगे? पेट्रोल आज फिर से 90 पैसे और डीजल 95 पैसे बढ़ गया है। आखिर लोग इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? जानते हैं लोगों से कि उनका इस बारे में क्या कहना है, सीधे ग्राउंड से। हमारे लिए बहुत बहुत ख़राब हो रहा है, चलने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, असर पड़ रहा है, बहुत असर है। हाँ, रिक्वेस्ट यही है कि हमारा पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम कर दीजिए, चलने में दिक्कत हो रहा है। सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरा देश का हो रहा है ना। वो हम लोग तो थोड़ा थोड़ा ऐसे चलेंगे, मिडिल क्लास फैमिली को तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और जो गरीब लोग वो लोग को ज़्यादा असर पड़ रहा है ना। आजकल तेल बढ़ने से बस भाड़ा भी बढ़ जाता है, वो जो सब्ज़ी वगैरह ये सब सामान का तो पूरा बढ़ गया, इसलिए हम लोग का ज़्यादा वो हम लोग का ऊपर ही तो पड़ेगा ना ये। जी बिल्कुल, तो देख रहे हैं आप लोग कैसे परेशान हो रहे हैं। इनका कहना है कि तेल के दाम बढ़ने से सब्जी, फल, बाकी बस और ऑटो के भाड़े में भी फ़र्क पड़ा है। सब कुछ में बढ़ोतरी हो रही है, जो इनके लगातार महीने के बजट को गड़बड़ कर रहा है। अभी हमारे साथ है ये ऑटो चालक। मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि तेल के बढ़ते दामों के बाद क्या फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो क्या है, जब भाड़ा तो नहीं बढ़ा है, इसीलिए हम लोग को मन तकलीफ होता है। खाली तेल का तो दाम नहीं बढ़ा, डीजल का दाम बढ़ा, उसका साथ हम लोग का मोबिल चाहिए, उसका भी दाम बढ़ा है। लेकिन पैसेंजर तो नहीं समझता, पब्लिक नहीं समझता है। लेकिन उसका लिए हम लोग को थोड़ा दिक्कत होता है। दिन में जो प्रॉफिट होता था 2-4 रुपया, वो तो नहीं होता है आजकल। क्या करेगा? नहीं तो आपको क्या लगता है, अब क्या पैसेंजर्स कम आते हैं पहले से? पैसेंजर कम होता है, हम लोग को 10 रुपया भाड़ा ज़्यादा बोलने से पैसेंजर कम आता है, यही प्रॉब्लम। पैसेंजर ज़्यादा भाड़ा नहीं देना चाहते हैं, वो तेल का दाम हिसाब से तो देना नहीं चाहता है। और फिर भी एक बात है कि और ये आजकल जो बैटरी का जो गाड़ी निकला है, उसका लिए पेट्रोल का भाव से उसका ये नहीं होता है, पब्लिक को यहाँ से नहीं आता तो वहाँ से चला जाता है। इसे साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि बैटरी वाले जो भी ट्रांसपोर्ट के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लोग उसको प्रेफर करते हैं, जब ये तेल वाले जो भी है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इनमें ये जब बताते हैं कि हमें तेल ज़्यादा हमें खर्च करना पड़ रहा है, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है तेल के लिए, तो हम भाड़ा बढ़ाना चाहते हैं। जब ये भाड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो लोगों का कहना है कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन है बैटरी वाला, तो हम इसमें जाएंगे ही नहीं। इसका सीधा मार इन जैसे लोगों पर पड़ रहा है, जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए पूरी दिन मेहनत कर रहे हैं, और इन्हें जो इनका मेहनताना है वो सही तरीके से मिल नहीं पा रहा। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगी सीधे तौर पे कि आज कितनी बढ़ोतरी हुई है कीमतों में? 90 पैसा। 90 पैसा पेट्रोल में 103 रुपया 1 पैसा। 103 रुपये 1 पैसे पेट्रोल के दाम हो गए हैं। तो ये लगातार तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। तो इससे क्या फ़र्क दिख रहा है? यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, जो तेल लेने आते हैं, और इसकी भीड़ पे कोई फ़र्क दिख रहा है? आप क्या फ़र्क देख पा रहे हैं? भीड़ पे तो खास फर्क तो नहीं है, फिर भी लोगों का मन में ज़्यादा ये है क्यों बढ़ रहा है ऐसा ऐसे के लिए। नहीं तो लोगों का आना जाना और तेल के लिए बिल्कुल प्रभाव पड़ रहा है। तो पहले से कम है, ज़्यादा है? पहले से थोड़ा कम। और क्या लगता है आपको, ये कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा? इतना तो पूरा कंफर्म हम भी नहीं बता सकते, बढ़ेगा। इसका असर आपके जेब पर भी तो पड़ रहा होगा। लोग सिर्फ परेशान करता है, वही बात है कि क्या क्यों बढ़ रहा है, यही सी बात है। नहीं, आपके महीने के बजट पे क्या असर पड़ रहा है? पड़ेगा, ये सारा चीज़ तो महंगा ही हो रहा है, बजट तो महंगा तो हो ही नहीं। सिर्फ पेट्रोल डीजल थोड़ी ना महंगा हो रहा है, हर एक चीज़ पे ही पड़ रहा है। मत देखिए तो हर एक चीज़ तो महंगा हो रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो भाड़ा किराया सारा चीज़, तो राशन का सामान सारा चीज़ तो महंगा हो ही गया ऑलरेडी। तो ये देखा आपने, यहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है पेट्रोल और डीजल का हाइक को लेकर के। कुछ लोग विश्वास में हैं कि कल कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में इसका प्राइस फिर से रिवाइज़ हो जाएगा, और कुछ लोग बेहद परेशान हैं कि उनके जेब पर काफ़ी असर पड़ रहा है। साथ साथ में बाकी एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस भी हाइक हो रहे हैं, जो वापस रिवाइज़ नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ी कंप्लेन है। लोग इसके सोल्यूशन के तौर पर देख रहे हैं कि वो अपने प्राइवेट कार्स और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, और भ्रमण टूर जो है वो भी
हुई उनकी प्लानिंग्स, अभी प्लानिंग्स में कमी कर दी है उन लोगों ने कि फिर बाद में देखा जाएगा जब रिवाइज होगा। फॉर टेम्पररीली उन्होंने अपने प्लान्स को स्थगित कर रखा है। कैमरामैन मृदुल के साथ मैं हूं पूजा कुमार। आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज़ गुवाहाटी।